जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेशन कैंटीन आर्मी के अंदर जो है वैकेंसी निकाली गई है। सेंटर आपका बेंगलुरु रहेगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। किस तरीके से भर्ती रहेगी, कैसे कैसे फॉर्म डालना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, हाइट क्या लगेगी, एज क्या रहेगी और सैलरी क्या मिलेगी आपको, उम्र सीमा, सब कुछ A to Z हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट इसमें फ़ार्म अप्लाई करना चाहता है तो अपना फार्म आराम से भर सकता है। फार्म की अंतिम तिथि है 10 जनवरी 2025। सभी जातियों के लिए यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी। स्टेशन पाम, आपकी स्टेशन पाम और गोल्डन पाम स्टेशन कैंटीन के अंदर भर्ती निकाली गई है। जो भर्ती है यहाँ पे MTS की है, कैंटीन क्लर्क की, चौकीदार की, हाउस कीपिंग की, बिलिंग क्लर्क की, स्मार्ट कार्ड क्लर्क की भर्ती देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जिसमें कि यहाँ पे मैंने बता दिया महिला पुरुष दोनों भरेंगी। ऑफलाइन फार्म का मोड रहेगा। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 8वीं पास और ग्रेजुएशन पास से आप फार्म अप्लाई करेंगे। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 42 पदों पे भर्ती देखने को मिलेगी आपको, 42 पदों पे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी लड़कियों के लिए हाउस कीपिंग की है। उम्र सीमा 18 से 60, सैलरी 20,000, हाई स्कूल पास। चौकीदार की है, सेम क्वालिफिकेशन, सेम उम्र सीमा और सेम ही सैलरी, तीनों में बिल्कुल सेम लगेगी। कैंटीन की जो है किल रखी, यहाँ पे भी आपकी जो सैलरी है वो 24,000 है यहाँ, और हाई स्कूल पास ही रखा गया है। कैंटीन किलरक का जो है कंप्यूटर वगैरह अगर आपको आता है तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आप बिल्डिंग किलरक के लिए कभी कभी इमरजेंसी में बिल बनाने भी पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें भी आपकी जो है हाई स्कूल पास होनी चाहिए। पे आपके पास क्या आना चाहिए, MS ऑफिस, MS एक्सेल और बिल का आपको ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे देखो ये लिखा है। ठीक है दोस्त, स्मार्ट कार्ड किलरक की है जिसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे सैलरी यहाँ पे भी 22,000 रहेगी और 12वीं पास के साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। FFD क्लर्क के लिए है 22,000 सैलरी, 12वीं पास, कंप्यूटर की नॉलेज, लोकल एट जो लोकल नेटवर्क है उसका आपको जो है नॉलेज भी होना चाहिए। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। इस ईमेल पर आपको जो है अपना फार्म भरने के बाद भेजना होगा। कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बताऊँगा ऐसे ऐसे करते जाना, आपका फार्म घर बैठे ही जमा हो जाएगा। सबसे पहले आपको फार्म लेना है। फार्म कहाँ से मिलेगा? तो चलिए पहले वो जानते हैं कि फ़ार्म मिलेगा कहाँ पर आपको। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट तो यह है कि आपको फ़ार्म भी तो चाहिएगा। तो चलिए फ़ार्म, पहले आपको फ़ार्म दिलाते हैं। तो सारे भाई साइट का नाम डाउनलोड करेंगे, नोट करके जल्दी जल्दी। मैं साइट का नाम बताऊंगा, रोजगार एक्सप्रेस .co.in। नोट डाउन कर लो सारे भाई। ये ऑफिशियल साइट है। कहीं भी जाके कंप्यूटर वाले के पास इस साइट का नाम बता के आप फार्म डाउनलोड करवा सकते हो। अपना जो भी आपको फार्म चाहिए इस भर्ती का या कोई और नई भर्ती का, सभी भर्तियों के फार्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से फार्म डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके देगा आपको वो, उसको ले आना। 20 से 30 रुपये लेगा आपसे वो, 20 रुपये, ज़्यादातर 20 रुपये में दे देता है वो। ठीक है, उसके बाद आपको लाना है और लाने के बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट पढ़ने हैं आपको। फार्म पहले आपको पढ़ना है अच्छे से। उसमें पहले आपका नाम आएगा, नाम भरना, अपने फादर नेम आएगा, फादर नेम भरना, मदर नेम आएगा, मदर नेम भरना, डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट डालना, तहसील आएगी, तहसील डालना, पिन कोड आएगा, पिन कोड डालना, एड्रेस आएगा तो एड्रेस डालना। ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे की क्वालिफ़िकेशन वगैरह, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, किस बेस से फार्म भर रहे हो, सभी आपको उसमें डालनी है, अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा ही आपके जो है डिस्ट्रिक्ट तहसील के पास ही, कि अपना जो है फ़ोन नंबर डालो, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी। तो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में जो लॉगिन है वो डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डाल देनी है। और डालने के बाद जब आप अपना डाल डूल दोगे अच्छे से, फार्म कंप्लीट हो जाएगा भर के, तो आपको अपने फार्म के साथ में लगाने हैं डॉक्यूमेंट। क्या लगाना है डॉक्यूमेंट में? ये लगाने हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये अपनी क्वालिफ़िकेशन जिस वजह से फार्म भर रहे हो उन सभी की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, और ये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र एक्स सर्विसमैन के लिए है। मूल निवास अपना लगा सकते हो आप, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। ठीक है,
बस ये लगाना। एक्सपीरियंस वगैरह आपको है, आपने कोई कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा, बिल्ड वगैरह बनाना आता है, आपने कहीं जॉब की है, वो सभी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसका आपको बेनिफिट अलग ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके इतना काम हो गया और सारा कुछ आपने फार्म अच्छे से भर लिया। फार्म में एकदम बिल्कुल आपने साफ साफ अच्छे से कैपिटल वर्ड में इंग्लिश में फार्म भर लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आना है फिर आपको इस ईमेल पर। ठीक है, इस ईमेल पे क्या करना है, इसको पढ़ना है, नीचे क्या लिखा है देखो। या तो आप ईमेल पे भेज सकते हो फार्म, या फिर आपके पास है एड्रेस। एड्रेस में आपके 30 से 40 रुपये लगेंगे, ईमेल में आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। समझो कैसे। सबसे पहले आपने जितने भी फार्म आपका है, फार्म का फ़ोटो क्लिक करो सिंगल सिंगल, और जो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट के भी सभी के फ़ोटो क्लिक करो और उन सभी की सिंगल सिंगल PDF बनाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक एक करके उनको स्कैन करके एक PDF बनाए, और उस PDF को जो है आपको इस ईमेल पर जो है भेज देना है। ठीक है, इस तरीके से आराम से। ठीक है, तो ये आपको फार्म निकलवाना, भरना, और इस ईमेल पे चाहो तो इस पे भेज सकते हो, या एड्रेस भी दिया है उन्होंने अपना कि आप एड्रेस पे भेजना चाहो तो एड्रेस पे भी भेज सकते हो। ठीक है, आप समझो। हाँ, आपकी उम्र सीमा मैंने बता दी। हाइट वगैरह जान लेते हैं कि हाइट कितनी लगेगी। अगर हाइट आपकी बात करें हम, मेल के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे मेल के लिए 160 सेंटीमीटर है, और लड़कियों के लिए यहाँ पे जो है 150 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, फीमेल के लिए ये हाइट है। एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या एग्ज़ाम होगा, तो बिना एग्ज़ाम की भर्ती है, ये होगी आपकी इंटरव्यू बेस पे। ठीक है, दोनों के लिए। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, पॉइंट पढ़ोगे तो इस पॉइंट में आपको पता चल जाएगा, जो यहाँ पे लिखा भी है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सारे पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ के तभी अपने फार्म को भरने स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छे से भरना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी, कोई मिस्टेक नहीं, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी। फार्म खुद भरना, किसी पे नहीं भरवाना, भरवाओ किसी पे तो पूरा फार्म उसी से भरवाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की पूरी जानकारी, अच्छी अपडेट। कैंटीन के पदों की भर्ती है, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं जल्दी फॉर्म भर के अपने जो है भेज देना। अंतिम तिथि से पहले भेजना है, 1 या 2 दिन पहले ही। चलिए फिर बात करूँगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।